तो जैसा कि हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। इफ ए एंड बी आर तो दो नंबर है और ए जो है बी से बड़ा है, तो हम अगर ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ए इज इक्वल टू आर। ठीक है। यूक्लिड डिवीजन मेथड ये कहता है कि अगर हमने इन दो ए और बी के बीच में एचसीएफ निकालना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या होगी? आपका ए एंड बी का आपने निकालना है एचसीएफ, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर? योर इसमें ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में ये जो आर आपका है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, आर 0 होना चाहिए। और ये तब तक करना है, मान लीजिए आपने पहले डिवाइड किया, ए एंड बी को डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्ट आया बी क्यू प्लस आर, पहली कंडीशन आती है जो आपका आर है नॉट इक्वल टू 0, फिर आपने फर्दर इसको फिर डिवाइड करना है। अभी हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे हम इससे एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे ये तब तक करते रहना है जब तक कि ये आर आपका आर में से रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो नंबर है 135 एंड 225। हमने इनका यूक्लिड डिवीजन मेथड से क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हमने क्या देखना होता है, यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या कहती है? ए इज इक्वल टू 135, बी है आपका 225। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? हाँ, हमारे पास दो नंबर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, जो बड़ा नंबर है उसको ए से डिनोट कर दिया, छोटे नंबर को हमने बी से नोट कर दिया। यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या कहता है? ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है आपको? ये जो 225 है वो 135 से बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसकी डिवीजन। डिवीजन कैसे करेंगे? 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 जा में करेंगे, 135 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 में से 5 के 0, ठीक है, 12 में से 3 के 9। ठीक है, 9। अभी यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आया है, यहाँ पे क्या आया है? 90, विच इज नॉट 90 इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 नहीं हुआ आपका। फिर हम क्या करेंगे? फर्दर इन दो नंबर्स को कंसीडर करके अब इनकी फिर फर्दर डिवीजन करते हैं। ठीक है, फिर 1 जा पे जाएगा। अब फिर आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला? 45, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमें यहाँ पे फिर मिल गया कि हमारा जो है 45 क्या है? 0 के बराबर नहीं आया है। यूक्लिड डिवीजन मेथड ये कहता है कि आपको तब तक इसको कंटिन्यू करना है जब तक ये 0 ना हो जाए। अब हम इन दोनों को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 45 टू ज़ा 90, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0। यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो हमें यहाँ क्या पता लगता है कि when we consider these two numbers 135 and 225, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हुआ है? जब हमने 45 से 90 को डिवाइड किया है,
उस पॉइंट पे 0 हुए हैं, तो इट मीन्स दैट कि 135 एंड 225 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी 45। ठीक है, ये हमने इसको रफली किया है। अब प्रॉपरली यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, इसको कैसे लिखना है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 225 को हमने क्या किया, 135 इंटू 1 किया, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा था यहाँ पे 90, वेयर जहाँ पे हमें पता लगा 90 इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये आपका रिमाइंडर था वो 0 के बराबर नहीं था। फिर सेकंड स्टेप में हमने फिर दोबारा किया, हमने 135 और 90 को कंसीडर किया। हमने यहाँ पे 135, तो 19 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर बचा 45। तो यहाँ पे हमें फिर पता लगा 45 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। फिर हमने अगेन 90 को लिया, 45 इंटू 2 प्लस हमारा रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है, HCF जो हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ है थर्ड स्टेप के अंदर, दैट इज 45। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से किसी भी नंबर का आपने क्या करना है, HCF निकालना है, तो इस तरीके से निकालना है। ठीक है, क्लियर, आगे चले।